आप देख रहे डी न्यूज राजस्थान। जीवंत राष्ट्र के लिए जागृत समाज का होना आवश्यक। राम प्रसाद। संघ शताब्दी वर्ष पर त्याग और समर्पण को समर्पित सुंदर स्मृति व्याख्यानमाला का प्रथम पुष्प संपन्न। राजसमंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष यात्रा को समर्पित सुंदर स्मृति व्याख्यानमाला का प्रथम पुष्प रविवार को जिला परिषद सभागार राजसमंद में संपन्न हुआ। यह आयोजन ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवक स्व सुंदर लाल पालीवाल की स्मृति में किया गया, जिन्होंने स्त्री सम्मान और लोकतंत्र की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया और जीवन पर्यंत संघ कार्य में समर्पित रहे। व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता धर्म जागरण समन्वय के अखिल भारतीय विधि प्रमुख श्री राम प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी 100 वर्षीय यात्रा पूर्ण करने जा रहा है। ये यात्रा संघर्ष, त्याग और समर्पण से भरी हुई है। संघ को आज इस स्थान तक पहुंचाने में अनेकों स्वयंसेवकों ने कठिनाइयां और कष्ट सहे, जिनका इतिहास समाज के लिए सतत प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि सुंदर लाल जी की विशेषता ये थी कि वे अन्याय पर प्रतिक्रिया अवश्य करते थे। जीवंत समाज वही है जो अन्याय और असत्य के विरुद्ध आवाज उठाता है, जबकि मौन रहने वाला समाज मृतप्राय हो जाता है। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा या बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर आघात हुआ, तब व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया का अभाव रहा। ऐसे मौन के कारण संकट और गहराते गए। राम प्रसाद जी ने कहा कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि मातृभूमि है, जिसके प्रति एकांतिक निष्ठा आवश्यक है। उन्होंने संघ द्वारा बताए गए समाज परिवर्तन के 5 सूत्रों पर प्रकाश डाला। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी अपनाना, इन्हीं के आधार पर अखंड, समृद्ध और स्वतंत्र भारत का निर्माण संभव है। संस्मरण और भावुक क्षण। सभा में सुंदर लाल पालीवाल के साथियों ने उनके जीवन से जुड़े कई प्रेरक प्रसंग सुनाए। सोहन नागौरी धरियावद और दीपक जोशी बांसवाड़ा ने बताया कि अस्पताल में भी उन्होंने साथियों से केवल इतना पूछा, शाखा का कार्य कैसा चल रहा है। ये सुनकर पूरा सभागार भावुक हो उठा। लक्ष्मीलाल वैद्य चित्तौड़गढ़ ने आपातकाल का प्रसंग याद करते हुए कहा कि सुंदर लाल जी श्रद्धा, शौर्य और सरलता की प्रतिमूर्ति थे और उनमें नेतृत्व की अद्वितीय क्षमता थी। प्रचारक विश्वजीत, सुंदरलाल कटारिया सहित अन्य साथियों ने भी संस्मरण साझा किए। उनकी पत्नी मीना पालीवाल और पुत्र घनश्याम ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह एक स्वयंसेवक का कर्तव्य मात्र था। उनका जीवन सदैव समाज के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर सुनील खटीक ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि राजसमंद विचार प्रवाह के क्रम में यह वार्षिक व्याख्यानमाला संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर शुरू की गई है। प्रत्येक वर्ष किसी नए विषय पर समाज के प्रबुद्धजनों के साथ विमर्श होगा। आयोजन की शुरुआत सुंदर लाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। परिवारजन और अतिथियों ने उनके प्रेरणादायी जीवन प्रसंगों को याद किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वंदना पालीवाल ने किया और अंत में नंदलाल सिंघवी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम से और समापन राष्ट्रगान से हुआ। इस अवसर पर संघ एवं समाज से जुड़े राष्ट्रीय विचारों के साहित्य का विक्रय केंद्र भी लगाया गया, जिसमें आगंतुकों ने विशेष रुचि दिखाई। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। उनसे मिलने के लिए तो बेड पे सोए हुए थे और संयुक्त वंश बेलोजी जी शेखावत उनके पास कुर्सी पे बैठे थे। मुझे देख के वो दूर से पहचान गए। अभी जैसे भाई साहब ने उद्बोधन दिया, काफी वो भावुक हो रहे थे। मैं तो बच्चा था, उनको उस परिस्थिति में देख के भावुक होना स्वाभाविक था। तो उन्होंने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ के कहा, अरे निराश होने की जरूरत नहीं है दीपक, सब ठीक हो जाएगा। तू तो ये बता तेरी शाखा कैसी चल रही है। आप सोचिए उस परिस्थिति में जब व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी संघ की शाखा कैसी चल रही है, तुम्हारी शाखा बराबर आ रही नहीं आ रही है, गणवेश धारी संरक्षण की धन्यवाद।